लेकिन हमारी परिस्थितियाँ इस तरह की बनी कि हमें उसमें संशोधन करना पड़ा। तो संविधान में जितने अनुच्छेद है उनमें संशोधन किए जा रहे हैं परिस्थिति के अनुसार। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार घटाए बढ़ाए जा रहे हैं और इसके बावजूद हमें पढ़े लिखों को ये पता नहीं कि हमारे मूल कर्तव्य या अधिकार क्या है। शायद ये 2015 से जो अवसर दिया गया है कि कम से कम स्कूल पढ़ने वाले विद्यार्थी जो शिक्षित कहलाते हैं इनको शायद पता हो सके। तो ये हमें अवसर मिला और शायद अवसर भी इसलिए मिला कि फिर छेड़छाड़ की जा रही है संविधान से, आपको पता भी नहीं होगा। लगता है कि ये मूल कर्तव्य कुछ ही लोगों को, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों के पास रह गया कि वही आवाज उठाए। संविधान को सुरक्षित रखने का हक किसके पास है, अधिकार किसके पास है, किसके पास है? बल्ला जी ने कहा था कि ये तो मेरा विषय नहीं है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से जो बात कही वो दिल को छू गई। क्या कहा था आपने? एक बार की पूरा बोलिए को, वैसे वैसे मैं रिपीट नहीं कर सकता। जनता के पास ताकत है। मालिक कौन है देश का? देश का मालिक। इस तरह से देखिए, अब्राहम लिंकन ने भी कह दिया था, पहले राष्ट्रपति थे वो अमेरिका, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। ये इस तरह से हम उसी परिभाषा को, यानी सारी ताकत तो जनता के ही पास है, तो मालिक तो जनता ही है। यस सर। ये मालिक कहना हमें होल्ड करता है कि मालिक है कौन थे? राजा, सामंत और आज कौन है? आज कहने में फिर संशोधन करना पड़ेगा। बल्ला साहब, जनता मालिक नहीं रह गई। कहने के लिए लोकतंत्र में मालिक कौन है? जनता। वास्तव में कौन? पूंजीपति, जिनका नाम बार बार आ रहा है। तो लोकतंत्र की ताकत आपके पास है और ये 25 नवंबर इस बात को साबित कर रहा है कि ताकत आपके पास है। लेकिन लोकतंत्र में एक बात और कही जाती है कि 51 मूर्ख 49 बुद्धिजीवियों पर शासन कर सकते हैं। ये विडम्बना है लोकतंत्र की, जो पॉलिटिकल साइंस में डिबेट का विषय है। बड़े बड़े विद्वान इस पर बहस करते रहे कि आखिर वाकई में लोकतंत्र क्या है। जब हम बहुत गहराई से बात करते हैं तो अभी डिबेट किस पर भी चलता है, क्या भीड़ तंत्र है? क्या भीड़ तंत्र में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ तक कि संविधान में संशोधन इसलिए किए जाते हैं कि अगर जरूरत है तो एक निश्चित बहुमत से संशोधन कर दिया जाएगा। लेकिन इंडिया को भारत में तब्दील कर देना, जो आपके सामने अभी अभी डिबेट चल रहा है जबरदस्त, ये वाकई में सही है क्या? इसको कौन सोचेगा? केवल प्रशासन नहीं सोचेंगे, तो जो हमने चुन के भेजे, तो जनता यानी लोकतंत्र का, संविधान का, यानी यहाँ का मालिक जब जनता है तो ये फैसला किसके पास आता है? अंत तक जनता के पास ही आएगा। और ये अवसर जो दिया जा रहा है अभी चुनावों में, घूम फिर करके आपके पास आता है। तो ये फर्क है। संविधान आपको ताकत देता है, तो इसका मतलब संविधान को ताकत भी हमें देनी पड़ेगी। इसके लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो चंद्रचूड़ साहब का नाम आता है बार बार। पूरा नाम क्या उनका? बिहारी। हाँ? किसका? CJI। तो ये चंद्रचूड़ साहब बार बार क्यों आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं? तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर कार्यपालिका ठीक से काम न करे तो न्यायपालिका उसे रोकती है, और न्यायपालिका भी ठीक से काम न करे, विधायिका भी काम न करे, तो फिर कौन करेगा? तीनों ही तो इसको देख रेख करने वाले हैं। तब पता चलता है कि फिर एक और है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं। कौन है चौथा स्तंभ?
चलो ये मैं भी सवाल किए देता हूँ इतने सारे सवाल। चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राष्ट्रपति। और इस वक्त न्यायपालिका बहुत ज्यादा बहुत कुछ कर रही है, कार्यपालिका पर अंकुश लगा रही है, राष्ट्रपति को इधर उधर भटक रही है, क्या थी? तो उसको रोकने का, अंकुश लगाने का काम। लेकिन तीनों ही भटक जाए तब क्या होगा? देखो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हो, प्रेसिडेंट हो लेकिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से नहीं होगा जब तक आप अखबार नहीं पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट होगा। इस कॉलेज में आते ही 3 अखबार पढ़े। सिर्फ इसी बात के लिए कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ क्या लो, पता देगा? ज्योग्राफी पढ़ लो, फिर क्या पढ़े लिखे नहीं कहलाओगे क्या जब तक कि आप रोज नहीं पढ़ोगे। और सूत्र वाक्य में आज दे रहा हूँ आपको कि आप 3 विषय पढ़ते हो, बीए कर लेते हो, अखबार आपको सारे विषय पढ़ाता है, कॉमर्स भी पढ़ाएगा, साइंस भी पढ़ाएगा, और आर्ट्स के सारे विषय उसके अंतर्निहित होते हैं। देश में जितने भी बुद्धिजीवी, पत्रकार, पढ़े लिखे, परिपक्व, अनुभवी, वो लेख लिखते हैं उसके लिए। और संपादकीय वो लिखता है जो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार होता है, उसको संपादक बनाया जाता है, जो रोज संपादक लिखता है, संपादकीय। जबकि यहाँ हिंदी के विद्यार्थी है, द्वितीय वर्ष के, कितने आप खा करें? एक भी नहीं है। किसके? द्वितीय वर्ष का कोई विद्यार्थी नहीं इस वक्त यहाँ। अच्छा ना मेरे द्वितीय वर्ष में कितने? नहीं ध्यान। द्वितीय वर्ष में 1, 2, 3। द्वितीय वर्ष में कितने हुए? द्वितीय वर्ष वाले बोलिए। द्वितीय वर्ष का एक भी नहीं है। सेकेंड ईयर का कौन अगर कोई द्वितीय वर्ष में बैठी लो लड़के पीछे। सेकेंड ईयर की कुछ है? इतने सारे हिंदी कौन है? हिंदी वाले नहीं भी होंगे। सभी हिंदी का कौन है? मैं चाह हिंदी का। हिंदी वालों के लिए ये होता है, ये विद्यार्थी कम आ रहे हैं, वैसे 60-70 विद्यार्थी होनी चाहिए हमारे पास, उसमें से 6 10% लगाते हैं। वहाँ रीजन मूलक हिंदी चलती है, पत्रकारिता चलती है। और मैंने ये सवाल कर दिया था कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं, सबने अपनी अपनी बात रखी। और अगर आप इस संविधान दिवस भी अगर हम ठीक से मनाएं तो इस तरह से हमें गिरेबान में झांकने का अवसर मिलता है कि जब 3-4 लोग बोलेंगे तो हमें 3-4 तरह से बातें सुनने को मिलेगी। कोई न कोई छोर, कोई न कोई बात ऐसी जो अलग हट के मिलेगी, क्योंकि आपकी उम्र 20-22 साल, इधर 30-40 के पहले से पढ़े हुए हैं, PhD-दारी, पढ़ाते और मैं तो कहता हूँ अखबार अगर आप पढ़ें तो आपको सारी जनता की ताकत जिसे कहते हैं, पढ़ी लिखी जनता, जागरूक जनता कहाँ से बनेगी? अखबार से, क्योंकि वो तीनों स्तंभों को चेक करता है। जो 3 स्तंभ बनाए गए, कौन से स्तंभ? जिसे आप चुनते हैं विधायिका के रूप में, फिर वो कार्यपालिका खुद बनाते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। इन्होंने सही कहा था कि सारी ताकत लेजिस्लेटिव आपके पास है, आप मालिक असेंबली। मालिक कहने में थोड़ी वो अनुभूति होती है, बल्ला साहब, जनता मालिक है ये कहने से कितना वो एक फीलिंग आती है आपको, जुबान से वो निकल गया कि व्याख्या की जरूरत है उस शब्द में कि आपको ये एहसास आज का दिवस हमारे लिए बहुत ही सार्थक रहा कि आपको ये एहसास हो सके कि आप मालिक हो, और इसलिए वोट देने जाएंगे। और आपको शपथ दिला दी गई है कि आप 10, 20, 50 से वोट कहेंगे, उस बात की शपथ दिलाई गई, न केवल आप देंगे, आपको पूरे घरवाले देंगे। आपके मोहल्ले में से अगर कोई नहीं दे रहा तो उससे जाकर के मिलेंगे, कहेंगे भाई वोट तो देना ही है। फिर वो कहेगा कि ये जितने 4 या 40 उम्मीदवार एक भी पसंद नहीं है, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? इसका जवाब दे दीजिए। ये कब कह पा रहे हैं? जब ये नुक्कड़ नाटक खेल रहे हैं, नोगे वाला। हाँ ये है लोगे वाला। तो आप जब नुक्कड़ नाटक, आपका नुक्कड़ नाटक आज तक 550 लोग देख चुके हैं, प्रदेश भर में या देश भर में, जो यही खेला गया। और स्वीप वाला है, उन्होंने फिर एक बार वीडियो फिर पुनः किया, उनके चैनल से अलग चल रहा है। तो इस तरह से आपने जो ये नुक्कड़ नाटक किया है, ये सीधे जनता तक पहुंच रहा है।
ये ताकत कहाँ से मिल रही है, यानी आप वही बात कर रहे हैं। तो जनता मालिक आप हो, इस बात को भी आप अगर लोगों से कहेंगे तो उनको भी अलग तरह की फीलिंग आएगी। बता साहब, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आप कॉमर्स के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साइंस के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वक्त पर क्या बात कह देते हो। तो इस तरह से आपका क्लास माना सार्थक तब होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया लेकिन उधर बैठे हैं। ये सर्टिफिकेट नहीं पढ़ा रहा है मैंने, ये सर्टिफिकेट भी उसी को मिलेंगे जो आएंगे फिर उनसे बोलेंगे। तो इस तरह से आप कॉलेज में जब लगातार आएंगे और एक वो होते हैं निजी विद्यार्थी, प्राइवेट छात्र, उनको ये अवसर नहीं मिलता जो आपको मिलता। उनको कब बुलाएंगे हम ये मंच से आकर के बोलेंगे। आपसे कह रहे हैं एक विद्यार्थी तैयार हुआ, हमने कहा 2-3 तो कम से कम होनी चाहिए। ये दोनों वहां से 6000 स्टूडेंट है। 6000 में भी कई बार अकाल पड़ जाता है इसी तरह से, इस बात का सूखा पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऐसे में आप जब आते रहेंगे, लगातार क्लास में आइए, तो मेरा एक सवाल तो रह गया कि 3 स्तंभ कहलाते हैं जिसको आप बराबर देखते हैं पढ़ते हैं। चौथा स्तंभ क्या है? अब तो याद आया वो किसी को दे दिया। अब तो हाँ सारे दिए याद बताओ। और मैंने यही कहा था कि जैसे अब आइंदा से नहीं है समझ में, हमारे जो भी इधर अतिथि मुख्य वक्ता बोलेंगे उन्हीं में से सवाल किया जाना चाहिए ताकि ये पता रहे कि ध्यान से सुना जाए कि बात क्या है। भूल गए हम तो एक बात तो ये आप स्वयं समझें कि आप मालिक हो इस देश के, और यही बात उनसे कहो कि आप देश के मालिक हो, क्योंकि आप मालिक को चुन रहे हो। तो मालिक जो चुन रहा है, जिनमें चुनने की ताकत मालिक हो, क्योंकि आज प्रधानमंत्री है, हमेशा नहीं रह सकते, 5 ही साल रहते हैं, 5 साल फिर उनको टेस्ट आपके सामने देना पड़ता है। आप टेस्ट लेते हो और बहुमत अगर दूसरी तरफ चला गया, प्रधानमंत्री वापस नीचे, आप किसी को चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री का पता ही नहीं होता कौन बनेगा, फिर वो बात अलग है। ताकत अंततः आपके पास है, मालिक आप हो। और संविधान जिस व्यक्ति ने लिखा है, सबसे ज्यादा स्फूर्ति तो हमें वो देता है। देश में अभी भी वो तबका है जिसे हम सबसे गरीब कहते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ा कहते हैं। उस तबके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे, लेकिन ये अवसर उनको मिला क्योंकि दादाजी भी सूबेदार सेना में, पिताजी भी, तो सेना में जाने का बैकअप तो उनको मिला, रिचार्ज तो वो कहीं से हुए। उन्होंने कहा कि बेटा तो पढ़ेगा ही, कैसे पढ़ेगा। अभी भी सवाल ये उठता है कि अब तो खेल बहुत आसान हो गया, लड़कियां जितनी दिखाई दे रही है 80% लड़कियां होती हैं हमारी क्लास में, गनीमत की लड़की थोड़ी बहुत है, दिख रहे हैं आपको, वरना ये आयोजन का दिन इसलिए दिख रहे हैं, वरना क्लास में बहुमत हमारे इस वक्त लड़कियों का है। देश में लैंगिक विषमता होगी, विधायिका में है, कोई लड़का संसद में 33% नहीं पहुंचे, नौपसी मत बंदा हो रहा पढ़ने की तरफ और ये सभी जगह, सिर्फ यही की बात नहीं है, बातें तो पढ़ाई के लिए बातें करेंगे तो उनका राइट, पढ़ाई के लिए पुरुषात्मक परिवार, पुरुषात्मक समाज, जो पुरुष ही पढ़ता था, पुलिस सर्विस में जाता था, सेना में जाता था, अब चुनौती मिल रही है इनको और इनकी घंटी बज गई। एमए में जब एडमिशन दिया जाता है, पिछली बार भी कॉलेज में था, तो पता चला 40 सीटें एमए इंग्लिश हिंदी में, 35 पर कब्जा किया लड़कियों ने। 35 5 पकड़ कर 3-4 साल पहले 5 में लड़का हुआ है नंबर, लड़की नहीं आ रही। तो अभी खतरा ऊपर मंडरा रहा है। आपके लिए रिजर्वेशन दिया गया था, लड़कों के लिए देना पड़ेगा, नहीं तो ये पीछे क्या हो जाएंगे?
उड़ जाएंगे, अल्पसंख्यक विलुप्त हो जाओगा, विलुप्त विलुप्त। ये अभी पहले कलाम से विलुप्त हो रही है, ये खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। अगर ये समझ गए, हम समझा रहे हैं कि आप आओ, इनको पकड़ के लाते हैं बाहर से। जैसे वो जाल बिछाता है मछली पकड़ने के लिए, उस जाल में से भाग जाते हैं और आप मर्जी से आ रहे हैं। ये तो टैलेंट है हमारे पास। अभी भी इसमें आप इसमें भी बहुसंख्यक आप ही हो। ये तो कवर और नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ गया ना, क्योंकि आप बढ़ करके आगे आए नहीं, आप डरते हो, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एजुकेशन आपको ताकत दे रही है, संविधान आपको ताकत दे रहा है। और अभी 33% या 30% का मामला चल रहा है, अभी जो मिलने वाला है उसमें देरी यही कर रहे हैं। 30% जो दे रहे हैं उसमें भी देरी 1-2 दशक की कर दी गई है। आपसे तो कह दिया, दे दिया गया, बस दे ही रहे हैं, पर अभी नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं, बस दे रहे हैं। तो आपको पता नहीं है, डिबेट चल रहा है और आपको जब मिलेगा तो वहाँ भी पहुँचेंगे, लेकिन इधर तो पहुँच ही सकते हैं सब जगह। तो आप इस लोकतंत्र के ये जो ताकत जिसको देते हैं, तो आप हो और हम उस कगार पर खड़े हैं कि कल की छुट्टी इसीलिए दी जा रही है कि जहाँ भी बूथ है स्कूल या कॉलेज में, कल भूत याद रहे, मूलभूत अधिकार, बूथ उसके पीछे ज़्यादा जागरूक हो गए क्या? ये जो कमरा है आपका, ये बूथ बनाया जा रहा है। ये महिला बूथ है और वो दूसरा महिला और पुरुष ही बूथ है, यानी अधिकारी अंदर बैठेंगे, वो महिलाएं होंगी इसमें, उसमें पुरुष होंगे। ज़्यादातर अभी बूथों पर पुरुष लिया, सारा चुनाव का संचालन पुरुषों के हाथ में है। ये फिर आज बता रहा हूँ मैं आपको, और उसका कारण ये कि महिलाएं खुद नहीं चाहती कि चुनाव ड्यूटी लगे। हमारे कॉलेज से एक मैडम, आप बता सकते हैं, वो मैडम जो संस्कृत वाली थी, माटी देख शर्मा, और महेश दादीश। तो महेश से ऐसा लगता था कि पुरुष है या महिला है, तो उनकी ड्यूटी अक्सर लग जाती है। फिर इधर से लिख कर के भेजते हैं भाई ये महिला है, तो तुरंत काट देते क्योंकि वो भी नहीं लगाना चाहते, तो गलती से लग जाता है। लेकिन इस बूथ के लिए स्पेशल लगाई गई है के लिए, तो वो हिम्मत वाली महिलाएं होंगी जो यहाँ आएंगी, या फिर हिम्मत देखी गई उनकी, तो वो चुनाव ड्यूटी में लगी। तो ऐसे में आप कुछ भी कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, विमान चला सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, जा सकती हैं, कहाँ नहीं जा सकती, पहाड़ पर चढ़ सकती है। और कौन थी जो ऊपर गई थी आसमान पर? कल्पना चावला। कल्पना चावला हो सकती है। तो आप कुछ भी हो सकती है जब आप स्कूल कॉलेज तक पहुँच रहे हो। लेकिन सीढ़ी यही है। पहली सीढ़ी क्या है? अब वापस लौटते हैं, चौथा स्तंभ कौन सा है? मीडिया। मीडिया चौथा स्तंभ है। तो आज का हमारा व्याख्यान ये आए, इनका धन्यवाद। और इन्होंने जो एक बात बताई कि आप मालिक हो, दूसरी बात मालिकों को पता होना चाहिए कि मालिक वो तभी बन पाएंगे जब चौथा स्तंभ को बराबर देखेंगे। तो प्रथम द्वितीय